एक आदमी हमारे शहर के लिए और मुसलमानों के लिए खासकर लड़ रहा है, जिससे वहाँ से कोई लेना देना नहीं। हाजी मलंग के मुसलमानों के लिए लड़ रहा है, हाउस में आवाज़ उठा रहे। दूसरा तुम्हारा ये क्या नाम, विशालगढ़ के लिए लड़ रहे। तो ये मुसलमानों के लिए लड़ रहे, इसलिए उनको धमकी आई। और ये लोग जो गए छोड़कर इनको, तो इनकी नाराज़गी बता रहे कि अवार्ड साहब से। तो तुमको अवार्ड साहब से नाराज़गी है तो आप लोग जाते समाजवादी पार्टी एमआईएम में जाते हैं, तुमको बीजेपी के समर्थन पार्टी में जाने की जरूरत क्या? ये तो जरा बता दो पहले आप लोग। आपकी नाराज़गी आपको और जाना पार्टी में, बीजेपी और शर्म आती है तुम्हारी हरकत की वजह से। ये शहर बदनाम, इस शहर के मुसलमान बदनाम हो रहे सब, कि जो आदमी यहाँ से अंदर है और वो मुसलमान के लिए लड़ता है और तुम उसको छोड़ के जा रहे हो, उनके पास जा रहे हो, वो भी बीजेपी वाले पास, जो एक आवाज़ नहीं उठा रहे यहाँ पर। उसकी बीवी, उसके दामाद को मारने की धमकी आई, उसको 3 बार ऑलरेडी पहले धमकी आ चुकी मारने की, उसको अभी 4थी बार धमकी आ गई मारने की। उसके बावजूद भी वो अपनी जगह से हिले नहीं और वो बात कर रहे। हमारी मेरी भाभी, क्या नाम उनका, अश्विन भाभी, यूँ करके बोलते घड़ी के साथ है, घड़ी के साथ है। घड़ी के साथ अवार्ड साहब भी रह सकते थे, क्यों नहीं गए? क्योंकि उनकी विचारधारा वो नहीं थी। जिस जगह पे घड़ी गई है वहाँ विचारधारा कट्टरपंथियों की है। अवार्ड साहब को वहाँ जाते तो उनको मंत्री पद मिलता था, समझे? आप लोगों को कुछ नहीं मिलेगा, आपको लोग खाली आश्वासन मिलेगा। वो बोल रहे ना भाभी तो कि हम निधि मिलेगी, निधि मिलेगी, निधि नहीं मिलेगी, कमीशन मिलेगा निधि में से जो। तो इससे पहले जो निधि मिला आपने लिए 10 साल 15 साल से, उसका क्या? वो भी तो बता दो आप पहले। एक जरा सी निधि के लिए भाग रहे आप लोग, कौम को पूरा सौदा करे, बदनाम कर दिया पूरे कौम को। मैं जितेंद्र अवार्ड के फेवर में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ मेरे मुमरा के और अमना दूसरे मुसलमानों के लिए, कि जिस तुम्हारी वजह से ये सब बदनाम हो रहा है। क्या सोचेगा आदमी बाहर का कि ये मुसलमानों के जो आदमी लड़ रहे इतना, ये लोग उसको छोड़ के जा रहे। अरे जाना था तो समाजवादी पार्टी चले गए होते, एमआईएम में चले गए होते, कोई भी पार्टी में जाते थे। इनके साथ क्यों गए? ये तो अभी भी, इससे पहले एमपी इलेक्शन में इन लोग ने काम किया। ठीक है, जाओ, अच्छी बात है। हमारे तो सामने पिक्चर है कि तुम्हारी पब्लिक सुनती नहीं है, और इंशाल्लाह भी एमएलए भी नहीं सुनेगी। और कारपोरेशन में मैं मुमरा की पब्लिक से खास कर निवेदन करूंगा कि जब ये वोट मांगने तो इनसे कहना कि किस हिसाब से आप क्या वोट दें। आप तो जाके जीत कर बीजेपी के लोगों के साथ में बैठोगे। अब कौन को सौदा कर रहे हो अपने मुफाद के लिए, जरा से के लिए, कि हम नगर सेवक बन जाएंगे? इंशाल्लाह अल्लाह दिखा देगा। मत जाओ, मेरी रिक्वेस्ट है अभी भी आप लोग से, अल्लाह के वास्ते वापिस आ जाओ या कहीं और बजाओ। हमारे सबसे नाराजगी ना, ठीक है, आपकी जगह, आपका पर्सनल कुछ होना जो भी रहेगा, आप शहर के हित में नहीं गए। अगर नाराज होता तो पहले जाना था। अभी आपको कब्रिस्तान नजर आ रहा, अभी आपको हॉस्पिटल नजर आ रहा, जाकर ये पहले चले गए थे ना आप, अभी क्यों बता रहे हो? क्योंकि आप लोग जो गए कब्रिस्तान के लिए नहीं गए, हॉस्पिटल के लिए नहीं गए, मुमरा के विकास के लिए नहीं गए, आप अपने मकसद के लिए गए। किस लिए? कि नीति मिलेगी और आएगा आप लोग को उसमें कमीशन। मत जाओ। मेरी भाभी है, जफर नुमानी मेरा भाई है, निया मेरे भाई की बच्ची है, मेरी भतीजी सी है, नसूबा मेरे बड़े भाई थे। मैं इन लोगों को सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, नईम भाई भी हमारे बड़े भाई है। तो सादिक भाई, एक बात ये पूछना है कि जब ये लोग जाने वाले थे, पता था, तो उससे पहले आप लोगों ने क्यों नहीं इनसे मुलाकात? कहाँ हमको कहाँ जाने होते लगा था? हमको कभी लगा ही नहीं। ये था, पता था हमको एमपी इलेक्शन में लोग ने सबने पैसा लेके काम किए थे कि भाई तीर कमान को काम करो, वोट दो। तो हमने भी तीर कमान के लिए काम नहीं किया, और ना हमने वो उसके लिए काम किया। हमने किया बीजेपी के सरकार को हराने के लिए, जो हमारे लोगों के खिलाफ काम करते हैं, मुसलमानों के लिए मॉब लॉन्चिंग ये वो सब जो करते हैं, एनआरसी लाने वाली चीज़ों, इसके लिए। अभी ताज़ा खबर है कि दरगाह तोड़ दिए, कुरान शरीफ जलाए विशालगढ़ में, मस्जिद की बेरुमती की है, वली अल्लाह के आस्थान की बेरुमती की है। अभी ताज़ा है, भूले भी नहीं पब्लिक, और आप लोग उनके साथ जा रहे हो। क्या मकसद? अभी आप कहोगे कि हम तो मुसलमान के दामन पड़े नजीब भाई का। अरे तो नजीब भाई भी यहाँ पर आकर सिर्फ उमरा बदनाम नहीं कर रहे ना, वो भी मेरे पर आई है। उन्होंने हमेशा मेरे को कभी फोन ऐसा नहीं कि मेरा नहीं उठाया, इज्जत से बात किए। तो मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा, नजीब भाई आप जब आओ ना मुमरा, तो कोई अच्छे काम की बात करो, मुमरा बदनाम मत करो। पानी भर गया, मुमरा में विकास नहीं है, वो नहीं है, तुम्हारा कुछ नहीं जाएगा हमारा, हमारी प्रॉपर्टी की वैल्यू गिर रही है, तो हमारे बदनाम मत करो हमारे शहर को। अल्लाह के वास्ते आप आओ, बना दिए, आप लड़ो इलेक्शन, हमको कोई बना दिए, लेकिन हमारा अपने अच्छा काम करो ना, अपने अच्छा ही पेश करो। शहर को बदनाम क्यों करो? हमारे शहर को, हमारी प्रॉपर्टी की वैल्यू गिर रही है भाई। हमने तुम्हारे साथ इतना पैसा नहीं माया है, हमारे पास एक घर है छोटा मोटा सा, ठीक है, जो उसकी वैल्यू तुम्हारी वैसे गिरेगी ना,
जो सोशल मीडिया में चलेगा कि मुमरा में सऊदिया नहीं है, कब्रिस्तान का मसला बताएंगे, हम हॉस्पिटल का बताएंगे, पानी भर गया बोले खड़ी रोड पे। अरे वहाँ का पिन कोड अलग है, वहाँ का वो मुमरा से पिन कोड नहीं है, 400612 नहीं है, वहाँ का पिन कोड अलग है। और आप वहाँ से मुमरा को जोड़ रहे हैं हमारे। तो मेरा बोला मकसद ये है मेरे भाई लोग कि आप लोग अगर जानना है तो आप सीखे कहीं और जगह, नाराजगी आपसे जिससे भी, इस शहर को बदनाम मत करो। कल कोई हमारे लिए खड़ा नहीं होगा फिर कि मुसलमानों के कोई खड़े होगा। जितने लोग इतनी बात कर रहे हैं उसको मारने की धमकी आ गई। आ जाओ सपोर्ट में, कम से कम जफर आप तो बहुत सपोर्ट करते हैं, आप सच्चे बोलने वाले हैं, तो इस मसले आप सच्ची बात कीजिए, मेरा आपसे उम्मीद पूरी रहेगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा न्यूज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।